अल्लाह की याद के बगैर बेसुकूनी दिल का मुकद्दर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है, तुम अपने नफ्स पर मुसल्लत हो जाओ और इसे गुनाहों से रोको ताकि तुम इसे अल्लाह की अताअत की तरफ आसान कर दो। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो वो मुरझा जाती है, लेकिन जब तुम कुरान को छोड़ते हो तो तुम खुद मुरझा जाते हो। कुछ आहें, कुछ सिसकियाँ, कुछ आंसू राज होते हैं आपके और आपके रब के दरमियान। इन्हें लोगों के कंधों पर बहाकर ज़ाया ना कर देना। इनका मकाम बहुत ऊंचा होता है। ये ज़मीन पर बहने से कबल अर्श वाले की निगाह में आते हैं। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इस दिल की मदद करे जो मजबूत होने का दिखावा करता है और सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। ऐ हमारे मेहरबान रब, हमारी आँखों में हया, दिलों में अपना खौफ और ज़बान पर खैर और ज़िक्र के कलमात जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ का तसलसल। जिस चीज़ की तमन्ना करते हो उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वक्त साबित कर ही देता है कि खुदा के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही दफना दिया तुझे जाते जाते। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने सदा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अपनी ज़िंदगियों में हम सबसे ज़्यादा कत्ल अपनी ज़बानों से करते हैं, कि भी बहुत से अल्फाज के साथ और बसा औकात बिना कुछ कहे भी। आजकल लोग बुरी बात सुनकर या देखकर सिर्फ इतना कह देते हैं, ला हौल वला कुव्वत। तर्जुमा, कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली। सिर्फ इतना पढ़ना गलत है, इसको पूरा पढ़ा करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली सिवाय अल्लाह के जो बहुत अजीम है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में डूबे नहीं, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और जद्दोजहद जारी रखो, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा, ना सही ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे ना ही नफ़रत होती है ना ही मोहब्बत रहती है। दिल खाली हो जाता है हर जज्बात से। कुछ लोगों को लगता है मुझे इनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती, पर मैं खामोशी से इनको अपनी नज़रों से गिरता हुआ देखता रहता हूँ। वो लेकर भी आज़माता है और देकर भी आज़माता है। इसके लेने देने में आजमाइश मद्देनज़र रखना, इसके लिए दिए में उलझ ना जाना, रब से गाफिल ना हो जाना। सब ख्वाहिशें, सब आजमाइशें रुजू का बहाना है। तुम आजमाइशों की परस्तिश में ना आ जाना, तुम ख्वाहिशों को खुदा ना बना लेना। और रब ने कहा था कि तुमने कहा ईमान ले आए तो क्या आजमाए ना जाओगे। जितनी बड़ी आजमाइश इतनी बड़ी अता। आजमाइश को ना कोसना, इस आजमाइश में रब को खोजना। यही आजमाइश में आसानी और सुरखरुई है। अल्लाह ही तो आस है, अल्लाह ही तो उम्मीद है, अल्लाह ही तो सच है, अल्लाह ही तो आसानी है। अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कम अक्ली की अलामत है। हर शख्स की अपनी कहानी होती है, वो ऐसा क्यों है इसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को परखने से पहले इसके हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। इस दुनिया की सबसे पुरानी, तवील और मशहूर शायरा का नाम सिरात मुस्तकीम है, जिस पर चलना बहुत दुश्वार है। वक्त अगर एक सा रहता तो इंसान की पहचान कैसे होती। किसी का ज़र्फ़ देखना हो इसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नीयत देखनी हो तो कर्ज दो, उलूज़ देखना हो तो इससे मशवरा करो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, जो खोया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, आजमाइश होते हैं। मोहब्बत करो तो आदाब वफ़ा भी सीखो, फ़ारिग वक्त की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बर क्यों, ये हसद और नफ़रतें क्यों, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों।
अक्सर कहते हैं कि एक ज़रा सी बात पर ताल्लुक़ टूट गया। इस ज़रा सी बात के पीछे बहुत सी बड़ी बातें होती हैं। वो ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। मज़हब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ़ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं है। इंसान लाख कोशिश कर ले हकीकत में जीने की, मगर आँख के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई ख्वाब अटका रह ही जाता है। हकीकत अक्सर इतनी कड़वी होती है कि ना चाहते हुए भी आंखें नम हो ही जाया करती हैं। तब आँख में छुपा कोई ख्वाब ही होता है जो नम आँखों के साथ लब पे मुस्कुराहट भी बिखेर देता है। कुछ लोग महसूस भी नहीं होने देते कि खुद किन हालात से गुजर रहे हैं। आप जब भी इनको पुकारोगे वो आपके साथ आपका साया बनकर मौजूद रहेंगे। कदर कीजिए ऐसे मुखलस लोगों की। हर इंसान की किस्मत में ऐसे लोग नहीं होते। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो इसने हासिल किया है वो हलाल से है या हराम से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तंदुरुस्ती की हालत में आदमी का 1 दिरहम सदका करना मौत के वक़्त 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। इंसान मायूस और परेशान उस वक़्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। ज़्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र इतना ही समेटो जितना खुदा का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। हदीस पाक में इरशाद है कि सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करो, तुम्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफ़ी भी की जाएगी। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन इसके अपने हों। काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते लोग इसी वजह से तो निभा रहे हैं। एक शख्स गुस्से का बहुत तेज़ था। एक आलिम ने मशवरा दिया, जब गुस्सा आए तो जंगल जाकर दरख्त में कील ठोंक देना। उसने ऐसा ही किया। आखिर एक दिन उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। उसने आलिम को बताया। आलिम ने कहा, अब उस दरख्त से ये कीलें निकाल लो। आदमी ने कीलें निकाल ली, लेकिन दरख्त में सुराख हो गए। आलिम ने कहा, ये वो सुराख हैं जो तुम गुस्से की हालत में लोगों के दिलों में करते थे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को नेकी की तलकीन करना सदका है और किसी को बुराई से रोकना भी सदका है। कितनी गहरी बात है। किसी बुज़ुर्ग ने बोला, जो शख्स सुबह के वक़्त आसमान के तारे देखेगा, इसकी किस्मत का तारा हमेशा चमकता रहेगा। एक शख्स कहने लगा, बेटियों के इतने मसले होते हैं, अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं है। जवाब दिया गया कि अल्लाह बेटी भी उसी को देता है जिसकी इसे पालने की औकात होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ज़िंदगी में हमेशा 2 लोगों से दूर रहना, पहला मसरूफ़ और दूसरा मगरूर। मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से बात करता है और मगरूर मतलब के लिए याद करता है। औरत की शौखियाँ, शरारतें, मनमानियाँ और गैर ज़िम्मेदारियाँ माँ बाप के घर में ही होती हैं। ससुराल में औरत की तरबियत और सब्र का इम्तहान होता है। औलाद अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसर है। अरशाद बारी ताला है, आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, या बेटे और बेटियां मिले जुले अता फरमाता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। यकीनन वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। अभी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा सुनी जा रही है, नेक अमाल हो सकते हैं, गुनाह छोड़े जा सकते हैं। इससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, अमाल नामे और तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएं, अपने रब को राज़ी कर लें। ऐ मेरे रब, मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे साले लोगों में शामिल कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, ऐसी कामयाबी दे जिसके बाद कोई नाकामी ना हो। दौरान गुफ्तगू महज किसी को नीचा दिखाने के लिए गैर ज़रूरी तनकीद एहसास कमतरी को ज़ाहिर करती है। एक सुलझा हुआ इंसान बिला वजह कड़वे और तल्ख लहजे में बात नहीं करता। आदमी की हैसियत इसके अलावा क्या है कि वो अपनी उम्र के सफ़र पर रवां दवा है। दिन ब दिन और महीना ब महीना ये सफ़र कटता जा रहा है, और हर गुज़रते दिन और रात के साथ वो इस दुनिया से दूर और कब्र से करीब तर होता जा रहा है। गलत से गलत इंसान के लिए भी इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी ही हक पर क्यों ना हो, वो इस्लाह के लिए कारीगर साबित नहीं होती।
हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी को कुछ सिखा रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोग आपसे बेहतरीन अमल ही सीखें, बदतरीन ना सीखें। खैर सीखें, शर ना सीखें। भलाई सीखें, बुराई ना सीखें। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ भी कमाल का है। सब कुछ देकर कहता है कोई मांगने वाला। ज़िंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। ए रब्बे ज़ुल जलाल, ए अल्लाह अज़ीम व करीम, हमारे जैसे तो आपके अरबों खरबों बंदे हैं, लेकिन हमारा तो बस तू ही एक अल्लाह है। हमारे गुनाहों की गंदगियाँ धो दीजिए और हमें अपनी रहमत की चादर में छुपा दीजिए। आमीन या रहमान या रहीम।